वेलकम बैक टू साइंस अली चैनल। तो आज हमारे जो चैप्टर नंबर 3 है क्लास 10th का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसका सबसे लास्ट टॉपिक कर रहे हैं आज हम। इस वीडियो के बाद ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा, इसके बाद हम हमारा न्यू चैप्टर चालू करेंगे। तो यहाँ पे हमारा लास्ट टॉपिक है कोरोजन। कोरोजन हमने चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़ा है। कोरोजन क्या होता है, उसको हम सिंपल भाषा में कहें तो जंग लगना। उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। When a metal is attacked by substance around it such as moisture, acid, etc., it is said to corrode and this process is called corrosion. देखो, जो मेटल होता है वो बाहर की चीजों से रिएक्ट करता है। समझो, बाहर के नमी, मॉइस्चर मतलब नमी, नमी यानी कि जो हवा में थोड़ा सा पानी होता है उससे रिएक्ट करता है या एसिड से रिएक्ट कर लेता है, तो वो कोरोड हो जाता है यानी जंग खा जाता है। उससे हम कहते हैं कोरोजन। ठीक है, तो हमने डेफिनेशन देख लिया। आगे देखते हैं। आगे हमको ये बताया गया है कि कौन से जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल यानी कौन कौन से जो मेटल हैं या कोई भी यहाँ पे 3 मेटल दिए गए हैं, वो कैसे अपना कलर चेंज करते हैं जब वो कोरोड हो जाते हैं। सिल्वर, देखो सिल्वर होता है सिल्वरिश यानी कि वाइटिश ग्रेइश कलर का, ठीक है, पर वो ब्लैक कलर का हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सिल्वर सल्फर से रिएक्ट करके बना देगा AgS यानी कि सिल्वर सल्फाइड। क्या बना देगा? सिल्वर सल्फाइड। ये हमें इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। ये चैप्टर फर्स्ट के नोट्स में भी मैंने लिखवाया हुआ है। चैप्टर फर्स्ट के नोट्स आप देख सकते हैं। ये फिर से मैं लिखवा रहा हूँ इसके अंदर ताकि अच्छी तरह याद हो जाए। सिल्वर ब्लैक कलर का हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो AgS बनाता है यानी सिल्वर सल्फाइड। आयन जो होता है वो मॉइस्चर से रिएक्ट करके ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस बना लेता है जिसे कहते हैं Fe2O3। एक्चुअली इसका फॉर्मूला होता है FeXO3, ये होता है, ठीक है। पर यहाँ पे आप इतना याद रखिए कि रस्ट बनाता है यानी जंग बनाता है, ब्राउन कलर की फ्लेकी सब्सटेंस होती है। तीसरा है कॉपर। कॉपर क्या करेगा? 2 चीजों से रिएक्ट करेगा। एक तो मॉइस्चर से रिएक्ट करेगा, कॉपर मॉइस्चर से रिएक्ट करेगा यानी पानी से रिएक्ट करके बनाएगा CuOH होल ट्वाइस, और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, CO2 से रिएक्ट करेगा, बनाएगा CuCO3। ठीक है, तो ये 2 चीज बनती है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। इन दोनों को कहते हैं कॉपर का जंग। कॉपर पे जंग लगती है तो ये दोनों चीज बनती है, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिस वजह से इसका ग्रीन कलर होता है। कॉपर का ग्रीन कलर होता है, सिल्वर का ब्लैक होता है और आयरन का होता है ब्राउन कलर। ये हमें याद रखना है। अब जो ये कोरोजन है ये बहुत खतरनाक चीज है। खतरनाक इन द सेंस ऐसे हमारे लिए खतरनाक नहीं है, बट इससे बहुत खर्चा आता है, क्योंकि थिंग्स कोरोड हो जाएंगी तो हमें नई चीजें लगानी पड़ेंगी, इसलिए खर्चा बहुत आता है। उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोरोजन को रोक कैसे सकते हैं वो सीखने वाले हैं। देखो, जो आयन का रस्टिंग होती है, आयन का जंग खाना होता है, उससे हम बहुत तरीकों से रोक सकते हैं। एक पहले तो पेंटिंग कर दें, जिंक की पेंटिंग कर देते हैं, या फिर कोई दूसरे मेटल को पेंट कर देंगे उस पर, ताकि अगर जंग खाए तो दूसरा मेटल खा जाए, आयन जंग ना खाए, ठीक है। या फिर ऑयलिंग कर देंगे, ग्रीस लगा दें, ग्रीसिंग कर दें। गैल्वेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। गैल्वेनाइजेशन भी देख लेते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन एक मेथड है जिससे हम स्टील या आयरन को प्रोटेक्ट करते हैं। स्टील को प्रोटेक्ट करते हैं, आयरन को प्रोटेक्ट करते हैं। रस्टिंग से कैसे बचाएंगे? हम क्या करेंगे, आयरन लेंगे, आयरन की पूरी रोड ले लिया, जो भी आपने आयरन का आर्टिकल ले लिया, उसके ऊपर आप पेंट कर देना जिंक की लेयर, ठीक है। जिंक की एक परत चढ़ा देना उसके ऊपर, आयरन के ऊपर। तो देखो, ऑक्सीजन और जो मॉइस्चर है वो जिंक के साथ रिएक्ट करेगा, और जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से, तो जिंक रिएक्ट करके वो खुद रस्ट खा लेगा, पर आयरन रस्ट नहीं खाएगा। इस वजह से आयरन बच जाएगा, ठीक है। आपको ये चीज याद रखनी है, जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, ठीक है, आयरन से। इस वजह से जो जिंक है वो रस्ट खा लेगा, पर आयरन रस्ट नहीं खाएगा, वो बचा रहेगा, ठीक है। फिर आते हैं क्रोम प्लेटिंग। क्रोम प्लेटिंग आपने देखा होगा, दरवाजे के जो डोर्स के जो हैंडल्स होते हैं उन पर क्रोम प्लेटिंग की जाती है। एनोडाइजिंग एल्यूमिनियम से प्लेटिंग की जाती है। मेकिंग एलॉयज, एलॉय बनाना एक बहुत अच्छा मेथड है कोरोजन रोकने का। हम क्या करेंगे, कोई भी मेटल है जो कोरोड हो रहा है उसको हम ऐसे मेटल के साथ मिला देंगे जो कम कोरोड होता हो, तो ऐसे एलॉय बना के हम कोरोजन को हटा सकते हैं। ये 3 मेथड है, ये हमें अच्छी तरह याद रखने हैं। कोरोजन हमने सीख लिया, डेफिनेशन देख लिया, एग्जाम्पल देख लिया, उसकी प्रिवेंशन देख लिया, कोरोजन कैसे खत्म कर सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट वीडियो था। अब हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करें अगले वीडियो में, और इस चैप्टर में आशा करता हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।